के लाभार्थी हों या फिर पश्चिम में भरूच के लाभार्थी हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के हर कोने में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर ज़बरदस्त उत्साह है। लोग उसका हर गांव में पहुंचने पर ज़बरदस्त तरीके से उसका स्वागत कर रहे हैं, परंपरागत तरीके से स्वागत कर रहे हैं। और ये झलकियां भी देखती हैं जब अलग अलग देश के कोने में गांव-गांव पहुंचती है ये विशेष गाड़ी, ये विशेष वैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास की जो प्रक्रिया है, जो संकल्प है, वो लगातार जारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश में लोग विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ रहे हैं और इस संकल्प के साथ अपने को जोड़ भी रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंच रहा है। 100% सुनिश्चित गारंटी करने के लिए योजना निकाली गई है, ये गाड़ी निकाली गई है। 40,000 से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंची है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इच्छा शक्ति से बड़ा बदलाव संभव है और ये वही इच्छा शक्ति है जो विकसित भारत के संकल्प में युवाओं को दिखानी है। महिलाओं को एकजुट होने की ज़रूरत है। महिलाओं के सशक्तिकरण के अनेक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि महिलाएं खुद स्वावलंबी बने। 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्राण प्रण से जुट जाने का आह्वान भी प्रधानमंत्री ने किया। गांव-गांव तक ये पहुंच रही है मोदी की गारंटी की गाड़ी और गांव-गांव पहुंचने पर इसका ज़बरदस्त स्वागत हो रहा है। और विकसित भारत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सबका सहयोग, यानी केंद्र सरकार का जो मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सबका साथ भी ज़रूरी है। 9 साल में देश में बड़ा बदलाव आया है। पिछले 9 वर्षों की अगर यात्रा को देखा जाए, विकसित भारत में सबका सहयोग आवश्यक है, क्योंकि विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब सब जुटकर इस संकल्प में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। देश के उत्तरी हिस्से में अगर करगिल में पुरजोर तरीके से स्वागत किया गया इस पूरी गाड़ी का, यात्रा के दौरान मौके पर ही 35 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड दिए गए। लाभार्थियों तक ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनको लाभ मिले। चुनाव नतीजों ने साबित कर दिया है कि मोदी की गारंटी में ही दम है। जनता के विवेक को कम करके नहीं आंकना चाहिए, ये उन्होंने हालिया 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणामों के मद्देनजर कहा। विकसित भारत संकल्प यात्रा में नारी शक्ति शामिल हो रही है और नारी का सशक्तिकरण हो रहा है। प्रधानमंत्री ने आंकड़े भी बताए कि गरीबों को 4 करोड़ घर अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए जा चुके हैं और इनमें से 70% महिलाओं को भागीदारी मिली है, उन्हें स्वामित्व मिला है। सरकार की महिलाओं की योजनाएं जो है वो कौशल विकास पर आधारित हैं। आने वाले वर्षों में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका संकल्प है कि 2 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। 2 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। नमो ड्रोन दीदी जिनको कहा जाएगा या जिनको ड्रोन दिया जा रहा है, साथ ही साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत उनको जो है अन्य काम दिए जा रहे हैं, तो 2 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में युवाओं से भी आह्वान किया। युवाओं से उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट के लिए बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर ध्यान वो भी आता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं से संकल्पवान होने के साथ साथ सामर्थ्यवान होने की भी अपील करते हैं। एक बार विवेकानंद जी ने खुद कहा था युवाओं से कि भगवत गीता पढ़ने की जगह वो फुटबॉल खेलें। कहीं ना कहीं इसी तरीके का ये आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं से करते हैं जब वो कहते हैं कि आप पोषण पर ध्यान दें, आप अपने सेहत पर ध्यान दें, आप अपने संकल्प पर ध्यान दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं के मजबूत कंधों पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, उनके संकल्प की ज़रूरत है। और पोषाहार के साथ साथ पानी, पोषण, पहलवानी, उन्होंने 3 टर्म किए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने को स्वस्थ रखें, तभी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इच्छा शक्ति से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है और ये इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं युवाओं में, किसानों में, महिलाओं में, सब में दिखना ज़रूरी है। महिलाओं को सशक्त बनाने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन महिलाओं का एकजुट रहना भी बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अलग अलग योजनाओं की अगर बात करें तो अब तक तकरीबन 70% लाभार्थी महिलाएं हैं केंद्र सरकार की सभी योजनाओं में, चाहे वो पीएम आवास योजना की बात हो या फिर अन्य योजनाओं की। गांव-गांव तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित संकल्प यात्रा की ये विशेष गाड़ी, जिसे मोदी की गारंटी की गाड़ी कहा जा रहा, वो पहुंच रही है। विकसित भारत के लिए उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास केंद्र सरकार की नीति है, लेकिन सबका प्रयास और सबका साथ सबका प्रयास ये विकसित भारत की प्राथमिकता है, ये आवश्यकता है। पिछले 9 सालों में बड़ा व्यापक बदलाव आया है, कार्यशैली में बदलाव आया है, साथ ही साथ परिणाम में बदलाव आया है। और विकसित भारत का सपना साल 2047 तक तभी पूरा हो सकता है जब इसमें सबका योगदान हो। देश के सभी हिस्सों में, चाहे उत्तर में जम्मू कश्मीर का राज्य करगिल की बात करें या फिर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, पश्चिम के राज्यों की बात करें, अंडमान निकोबार की बात करें, तो वहाँ पर मोदी की गारंटी की गाड़ी का ज़बरदस्त तरीके से स्वागत किया जा रहा है। 35 लाख से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड इस योजना की, इस गाड़ी के दौरान लोगों को
बनाए गए, यानी कि जो योजनाएं अभी तक जो लोग इस मुख्य धारा में नहीं शामिल हो पाए हैं विकास की मुख्य धारा में, वो भी शामिल किए जा रहे हैं। हालिया चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि जनता के विवेक को कम नहीं आंकना चाहिए और जनता के विवेक ने इस बार हालिया परिणामों में बताया कि मोदी की गारंटी में ही सबको भरोसा है और मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी का पूरा होने की गारंटी। अब तक 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत महिलाओं पर विशेष फोकस किया जा रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने कहा कि 70% से ज़्यादा आवास और 70% से ज़्यादा मुद्रा लोन की अगर बात करें तो वो महिलाओं को हासिल किया गया है, ये आंकड़े बताते हैं। तो देश के हर कोने में ज़बरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले 15 दिनों की अगर बात करें तो 40,000 से ज़्यादा पंचायतों और सैकड़ों शहरों में ये यात्रा पहुंची है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि युवा को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार माई बाप की सरकार नहीं, उनकी सरकार परिवारजन मानते हुए प्रत्येक व्यक्ति के सशक्तिकरण के लिए समर्पित सरकार है, महतारी और पिता के सम्मान की सरकार है। युवाओं से आह्वान उन्होंने किया कि माय भारत ऐप पर वॉलंटियर्स के तहत आते हुए वे खुद को एक एम्बेसडर के रूप में, विकसित भारत एम्बेसडर के रूप में अपने को दर्ज करें, रजिस्टर करें और साथ ही साथ नमो ऐप के ज़रिए जो आगे की कार्य योजनाएं हैं उनको पालन करते हुए लोगों से जुड़े। और सबसे ज़्यादा उन्होंने जो युवाओं से आह्वान किया वो ये कहा कि अपने को फिट रखें, फिट इंडिया मूवमेंट, और फिट इंडिया मूवमेंट के साथ साथ स्वयं को ज़्यादा सामर्थ्यवान बनाएं, पानी, पोषण, पहलवानी, यानी कि अपने सामर्थ्य के साथ राष्ट्र निर्माण में अपना सशक्त योगदान दें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से इन्फिनिटी फोरम 2.0 को